चूंकि सुशासन का संवाद है और 5 जन का है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मदरसे मध्य प्रदेश में हैं, सारे मदरसों में जैसे कि तालीमुल इस्लाम जैसी किताब है, वो पूरी किताब संयोग से मैंने पढ़ने का अवसर भी मिला और भी कुछ किताबें मिली। उन किताबों में जो लिखा हुआ है वो पढ़ने लायक नहीं है, वो विभेद पैदा करता है और सारे मदरसों में पढ़ाया जा रहा है। तो इन मदरसों के बच्चों के लिए, जो कि देश में गैर मुस्लिमों के प्रति बच्चों और सामान्य लोगों के प्रति एक विरोध की और भड़काऊ एक भावना पैदा करते हैं, तो इन बच्चों को मुख्य धारा में लाने और समरसता सुशासन का भाव पैदा करने के लिए आपकी क्या योजना है, ये जानना चाहते हैं। मैं आपको, जब माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी तो फरवरी के महीने में हम लोग जब रिव्यू, क्योंकि कोई जिम्मेदारी आपको मिलती है तो सबसे पहले आपने उसको समझना पड़ता है, उसको सीखना पड़ता है। लगातार हम लोग कि हमारा विभाग है, इसमें किस किस तरह की, मतलब इसके रूट्स कहाँ कहाँ गए हैं, किस तरह से ये विभाग चलता है। तो संस्कृत बोर्ड है, आपका मदरसा बोर्ड है, आपका पाठ्य पुस्तक ने, इस तरह की कई चीज़ें हम लोगों ने देखी, उन पर हम लोगों ने काम करना चालू किया। तो उसी दौर में ये समझ में आया कि ये कोई यहाँ पर कुछ ऐसा चल रहा है जिसको थोड़ा अलग से इसकी चिंता करने की आवश्यकता है। मैं फिर बार बार उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ मुख्यमंत्री जी का कि अगर उनका सहयोग नहीं होता, अगर उनका साथ नहीं मिले तो चीजें आप उतनी ताकत से नहीं कर पाते। हम लोगों ने जब देखा कि यहाँ कुछ चेक करने की आवश्यकता है, जब उसकी तह में जाना चालू किया तो आप आश्चर्य करोगे कि रोंगटे खड़े कर देने वाली स्थिति। मैं आपके प्रश्न से सहमत हूं। और हम लोगों ने एक जिले अकेले में 55-56 मदरसे बंद करने का काम किया। रजिस्टर मेंटेन है, पैसा मिल रहा है, अनुदान बंद कर दिया तब भी चीजें चल रही हैं, मौके पर जा रहे हैं तो वहां कुछ मिल नहीं रहा। तो एक साथ जब जैसी रिपोर्ट सबमिट होती है हम लोग निर्णय करते हैं, सरकार ने फैसला किया कि उनको बंद किया जाए। फिर और जानकारियां चलती हैं, तो ये बड़ी चिंता का विषय है। और लेकिन मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूं, विश्वास के साथ कह सकता हूं कि धर्म आधारित शिक्षा, उसकी अगर सरकार ने शासकीय स्तर पर कोई आपको परमिशन दी है तो केवल शिक्षण व्यवस्था या बच्चे को ज्ञान देने के लिए की है। उसका आप दुरुपयोग करोगे ये कतई सरकारें बर्दाश्त नहीं करती। और हमारे यहाँ तो इस तरह की कोई छूट की कोई संभावना भी नहीं है। हम लोग लगातार उस पर काम कर रहे हैं और अनेक स्कूल ऐसे हैं जो एक ही एड्रेस के ऊपर 3-3 मदरसे चल रहे हैं। मौके पर चले जाओ वहां पर तो केवल बोर्ड लगे हुए हैं, कोई स्कूल नहीं चल रहा। ये अभी जांच के दायरे में है, सारी चीजें पब्लिक डोमेन में नहीं ला सकते हम, लेकिन हम इसमें बहुत गंभीरता से काम कर रहे हैं। और आप देखना आगे आने वाले समय में बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हम करेंगे। और किसी भी किस्म की, मतलब समाज विरोधी गतिविधि शिक्षण केंद्र से संचालित हो, ये इस राज्य में नहीं हो सकती। इस बात को मैं बहुत जिम्मेदारी से आपके बीच में कह सकता हूं।